बच्चों, आज हम शकुंत माथुर रचित दोपहरी कविता को पढ़ेंगे। दोपहरी कविता कवित्री शकुंत माथुर द्वारा रचित एक अत्यंत सजीव व रोचक कविता है, जिसमें गर्मी की भरी दोपहरी में जलती सड़कें तथा उन पर चलते पथिक व पशुओं की स्थिति का वर्णन किया गया है। कविता की पंक्ति है: गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तार कोल की अंगारेसी जली पड़ी थी। छाह जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हो अकाल के जीव अवतार। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री का कहना है कि गर्मी की दोपहरी में गर्म तपते हुए आकाश के नीचे तारकोल की काली सड़कें अर्थात अलकतरे से बनी सड़कें गर्मी के कारण इतनी गर्म हो गई थी कि अंगारों के समान लग रही थी। उन पर पेड़ों की जो छाया पड़ रही थी वह भी जैसे गर्मी से जल गई थी, क्योंकि गर्मी के कारण पेड़ के सारे पत्ते झुलस गए थे और उसको देखकर ऐसा प्रतीक हो रहा था कि लंबे लंबे कंकाल खड़े हो, जो कि स्वयं ही किसी अकाल के अवतार हो। बच्चों, इस पंक्ति में काली सड़कें तारकोल की अंगारिसी जली पड़ी थी में उपमा अलंकार है। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे में उपमा अलंकार है। आप इसको नोट करेंगे। दूसरी पंक्ति है: एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम ज्यों बल खाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। भाग रहा था वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि गर्मी की दोपहरी में कोई भी व्यक्ति मजबूरी के अतिरिक्त घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, लेकिन उस जलती तारकोल की काली सड़क पर एक अकेला तांगा ही दिखाई दे रहा था। यह तांगा भी कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर ही आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उस तांगे को खींचने वाला घोड़ा गर्मी से इतना बेहाल हो चुका था कि उसमें तांगा खींचने की शक्ति नहीं बची थी। लेकिन जैसे ही उसकी गर्म पीठ पर कोचवान की चाबुक घूम घूम कर सांप के डसने जैसी पड़ती थी, तब उसके पास उस तारकोल से बनी सड़क पर दौड़ने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बचा था और वह मजबूरी में उस सड़क पर भागा जा रहा था। कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर में उपमा अलंकार है। बच्चों, इस बात का ध्यान देंगे। तीसरी पंक्ति है: कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांवों की आत्मा, जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि इस भरी गर्मी में उस सड़क पर एक ग्रामीण कंधे पर मोटी सी लाठी में मोटी सी गठरी लिए चलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी गठरी सुख और दुख से भरी हुई हो। दुख इसलिए क्योंकि वह गरीब था तथा अभावग्रस्त था। साथ ही इस भरी दोपहरी में सड़क पर बिना किसी छांव के चलने के लिए मजबूर था, और सुख इसलिए क्योंकि इतने कष्टों के रहते भी उसके मन में शांति थी और मुख पर कहीं भी अप्रसन्नता की निशानी नहीं थी। उसके जूते भी फटे हुए थे, लेकिन इन फटे हुए जूतों में से जैसे गांव की छल कपट रहित शुद्ध आत्मा झांक रही हो, जो मनुष्य को
विषम से विषम परिस्थितियों में सुख चैन से जीना और प्रसन्नता से रहना सिखाती है। इसी कारण वह व्यक्ति इन दुखों के रहते हुए भी प्रसन्नता से जीवन पथ पर चलता जा रहा था। अगली पंक्ति है, घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी, खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि पहले के जमाने में खपरेल मकान होते थे जहां चिड़िया अपना घर बना लेती थी, लेकिन इतनी गर्मी थी कि चिड़िया खुले आंगन में भी नहीं आती थी क्योंकि आंगन में धूप रहती थी, इसलिए वह खपरेल मकान में छिपने के लिए मजबूर थी। अगली पंक्ति है, बड़े घर के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ कवित्री ने व्यंग करते हुए कहा है कि बड़े घरों के श्वान पालतू अर्थात बड़े घर के कुत्तों को वातानुकूलित सुख दिए जाते हैं, उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है, नहाने के लिए बाथरूम की व्यवस्था की जाती है, लेकिन आम आदमी इस सुख से वंचित है क्योंकि वह धूप से बचने के लिए छाया ढूंढता है, वह भी उसे नहीं मिलता। अगली पंक्ति है, कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक, थप्पड़ खाने गर्म हवा के, संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी, गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि गर्मी के कारण शाम को भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि उस समय भी गर्म हवा चलती रहती है, जिसके कारण संध्या की चहल पहल भी सुना दिखाई पड़ता है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर हम आपसे मिलेंगे।